वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेश। तो साथियों, आज हम झारखंड के लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। झारखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार हैं: झूमर, दमकच, पाइका, छऊ, फिरकल, जदुर, नाचनी, नटुआ, अग्नि, चौकारा, जामदा, घटवारी, मथा, झूमर आदि। झूमर या झुमुर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। एक जन्नी झूमर और मर्दाना झूमर इसके अन्य प्रकार हैं। दो, यह कुड़मी, महतो, भूमिज, कुम्हार, हाड़ी, मुची, उरांव, संथाल और मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। प्रदर्शन: झूमर एक सामुदायिक नृत्य है जो फसल के मौसम और त्योहारों के दौरान किया जाता है। गांव में नृत्य करने का स्थान आखड़ा कहा जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, मांदर, बंसी, नगाड़ा, ढाक और शहनाई आदि हैं। दमकच भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का एक लोक नृत्य है। बिहार में डोमकच नृत्य मिथिला और भोजपुर क्षेत्रों में किया जाता है। झारखंड में यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में नागपुरी भाषी लोगों के द्वारा किया जाता है। दूल्हे और दुल्हन के परिवार के महिला और पुरुष सभी प्रमुख विवाह समारोहों के दौरान यह नृत्य करते हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस विशेष नृत्य को करने के लिए एक अर्धवृत्त बनाते हैं और गाने के बोल व्यंग्यपूर्ण और आनंद से भरे होते हैं। पाइका नृत्य भारत के बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। छऊ नृत्य: छऊ नृत्य, जिसे छौ नाच भी कहा जाता है, मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह 3 शैलियों में पाया जाता है, जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है, यानी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और ओडिशा का मयूरभंज छऊ। 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य के विशेषताएं: छऊ नृत्य मुख्य तरीके से क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। ज्यादातर वसंत त्योहार के चैत्र पर्व पर होता है, जो 13 दिन तक चलता है और इसमें पूरा संप्रदाय भाग लेता है। इस नृत्य में संप्रिक प्रथा तथा नृत्य का मिश्रण है और इसमें लड़ाई की तकनीक एवं पशु की गति और चाल को प्रदर्शित करता है। गांव गृहिणी के कामकाज पर भी नृत्य प्रस्तुत किए जाता है। इस नृत्य को पुरुष नर्तकी करते हैं, जो परंपरागत कलाकार हैं या स्थानीय समुदाय के लोग हैं। ये नृत्य ज्यादातर रात को एक अनावृत्य क्षेत्र में किया जाता है, जिसे अखंड या असार भी कहा जाता है। परंपरागत एवं लोक संगीत के धुन में यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मोहरी एवं शहनाई का भी इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त तरह तरह के ढोल, धुमसा और खरका आदि लोक वाद्यों का भी प्रयोग होता है। नृत्य के विषय में कभी कभी रामायण और महाभारत की घटना का भी चित्रण होता है। छऊ नृत्य मूल रूप से मुंडा, भूमिज, महतो, कलिंदी, पत्तानिक, समल, दरोगा, मोहंती, घोल, आचार्य, कर, दुबे और साहू संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है।
छऊ नाच के संगीत मुखी कलिंदी धदा के द्वारा दिया जाता है। छऊ नृत्य में एक विशेष तरह का मुखौटा का इस्तेमाल होता है जो बंगाल के पुरुलिया और सरायकेला के आदिवासी महापात्र, महारानी और सूत्रधर के द्वारा बनाया जाता है। नृत्य, संगीत और मुखौटा बनाने की कला और शिल्प मौखिक रूप से प्रेषित किया जाता है। जातीय संबद्धता। छऊ नृत्य मूल रूप से भूमिज, मुंडा, कुम्हार, कुर्मी, महतो, डोम, खंडायत, तेली, पत्तानिक, समल, दरोगा, मोहंती, भोल, आचार्य, कर, दुबे और साहू संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। छऊ नाच के संगीत मुखी कलिंदी धदा के द्वारा दिया जाता है। छऊ नृत्य में एक विशेष तरह का मुखौटा का इस्तेमाल होता है जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और सरायकेला के सांप्रदायिक महापात्र, महारानी और सूत्रधर के द्वारा बनाया जाता है। नृत्य, संगीत और मुखौटा बनाने की कला और शिल्प मौखिक रूप से प्रेषित किए जाता है। यह मुख्यतः क्षेत्रीय त्योहारों में प्रदर्शित किया जाता है। वसंत त्योहार के चैत्र पर्व पर 13 दिन तक छऊ नृत्य का समारोह चलता है। हर वर्ग के लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं। शैलियाँ। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। सरायकेला छऊ सरायकेला में विकसित हुआ जब यह कलिंग के गजपति शासन के अधीन था, जो वर्तमान में झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बाघमुंडी के राजा द्वारा विकसित किया गया और मयूरभंज छऊ ओडिशा के मयूरभंज जिले में प्रदर्शित किया जाता है। तीनों उपशैलियों में सबसे प्रमुख अंतर मुखौटे के उपयोग है। छऊ की सरायकेला और पुरुलिया शैलियों में नृत्य के दौरान मुखौटों का उपयोग होता है, जबकि मयूरभंज छऊ किसी भी मुखौटे का उपयोग नहीं होता। झारखंड की सरायकेला छऊ की तकनीक और प्रदर्शनों की सूची इस क्षेत्र के पूर्ववर्ती कुलीनों द्वारा विकसित की गई थी, जो इसके कलाकार और गुरु दोनों थे, और आधुनिक युग में सभी पृष्ठभूमि के लोग इसे नृत्य करते हैं। सरायकेला छऊ को प्रतीकात्मक मुखौटों के साथ प्रदर्शित किया जाता है और अभिनय उस भूमिका को स्थापित करता है जिसे अभिनेता निभा रहा है। पुरुलिया छऊ में निभाए जा रहे चरित्र के आकार के व्यापक मुखौटों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक शेर के पात्र के चेहरे पर शेर का मुखौटा होता है और शारीरिक वेशभूषा भी होती है और अभिनेता चारों पैरों पर चलता है। ये मुखौटे कुम्हारों द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन्हें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से प्राप्त किया जाता है। मयूरभंज में छऊ का प्रदर्शन बिना मुखौटे के किया जाता है और तकनीकी रूप से यह सरायकेला छऊ के समान है। फिरकल एक प्राचीन युद्ध लोकनृत्य कला है जो मुख्य रूप से भूमिज जनजाति द्वारा किया जाता है। यह युद्ध कला विलुप्त होने के कगार पर है, जो वर्तमान में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाया जा सकता है। एक फिरकल के मुख्य उपकरण तलवार, तीर, धनुष, ढाल और पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। फिरकल केरल की कलरीपायट्टू और यहाँ तक कि चीन और जापान में उत्पन्न हुई युद्ध कला रूपों से भी पुरानी है। वर्तमान में फिरकल अभी भी एक जीवित युद्ध कला आधारित नृत्य रूप है, जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की भूमिज जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहली नजर में फिरकल अफ्रीकी जनजातियों द्वारा किए जाने वाले किसी अन्य योद्धा नृत्य की तरह प्रतीत होता है। नृत्य गायन मूल रूप से शिकार के दृश्यों और आत्मरक्षा के अधिनियमन थे, जो मुख्य रूप से भूमिज आदिवासियों के साहस पर केंद्रित था। हालांकि समय के साथ भूमिज की विकसित होती जीवन शैली ने नृत्य शैली में संशोधन किया है।
समय के साथ नृत्य शैली साहस के कर्मकांड प्रदर्शन के बजाय धीरे धीरे मनोरंजक अभ्यास में बदल गए। फिरकल नृत्य भूमिज आदिवासी समुदाय की जीवन शैली को भी दर्शाता है। आधुनिक काल में इस फिरकल के कई रूप हैं, जिनमें बाग ताल, बिरसा मुंडा ताल, पहलवानी ताल आदि, जो भूमिज समुदाय द्वारा अनुभव किए गए साहसी संघर्ष को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार फिरकाल वास्तव में किरपान सुसुन, किरपान का अर्थ है तलवार और सुसुन का अर्थ है नृत्य का एक रूप है, जो छोटा नागपुर की भूमिज जनजातियों के बीच एक पारंपरिक नृत्य है। नृत्य चित्रण ज्यादातर शिकार के दृश्यों और आत्मरक्षा के अधिनियमन हैं। जमशेदपुर स्थित एक निजी संस्थान कला मंदिर द सेल्यूलॉइड चैप्टर आर्ट फाउंडेशन TCCAF के प्रयासों के लिए फिरकल को पुनर्जीवित किया है। संगठन फिरकल के पुनरुद्धार और प्रचार के लिए अथक प्रयास कर रहा है। आदिकाल में फिरकल प्रायः सभी भूमिज गांवों में प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन आज यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के केवल एक गांव तक सीमित हो चुका है। यहाँ के करीब 25 भूमिज आदिवासी परिवारों का समूह आज भी इस प्राचीन कला का प्रदर्शन करता है। जदूर झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य को नीर सुसन को भी कहा जाता है। यह नृत्य उरांव मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।